राम राम, नमस्ते, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जीके में स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, मैं अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के दुर्गों का, और उसी क्रम में जो आज अध्ययन करने जा रहे हैं हम उस दुर्ग किले के बारे में, जहाँ के महलों को देखकर जो बिशप हेबर था, और बिशप हेबर ने कहा था कि मैंने जो क्रेमलिन में देखा, अलब्रह्म में सुना था, उससे भी कहीं श्रेष्ठ महल यहाँ के महल हैं। यानी राजस्थान के कहाँ के महलों के बारे में बिशप हेबर ने ये कहा था कि मैंने क्रेमलिन में देखा, वह अलब्रह्म में सुना था, उससे भी श्रेष्ठ महल यहाँ के महल हैं। तो ये उक्त पंक्ति बिशप हेबर आमेर में स्थित महलों के बारे में कहता है। और जी दोस्तों, हम आज अध्ययन करेंगे आमेर दुर्ग का व आमेर के किले के बारे में। क्रेमलिन की बात करें तो क्रेमलिन में कहाँ का क्रेमलिन का, तो कह सकते हैं रूस का जो शहर है ये क्रेमलिन, जहाँ के सुंदर महलों के लिए जाना जाता है। और इसी प्रकार से जो आमेर है, आमेर की अपने सुंदर महल है वहाँ की, जो क्रेमलिन से भी श्रेष्ठ आमेर के महल बताए हैं। किसने? बिशप हेबर ने। देखो, बात करें आमेर की तो आमेर का जो प्राचीन नाम था वो था अंबावती, और जिसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है वहां के जो जुंथाराम मंदिर का अभिलेख है। जुंथाराम मंदिर अभिलेख में उल्लेख मिलता है आमेर के इस नाम का, किसका? अंबावती का। और जुथा मंदिर कहाँ है? आमेर का मंदिर है। और वहां पर जो अभिलेख लगा हुआ है वो अभिलेख लगा हुआ है 1647 का, यानी 17वीं सदी का जो अभिलेख लगा हुआ है उसमें जो आमेर का प्राचीन नाम अंबावती मिलता है। आमेर जो प्राचीन में मीणाओं की राजधानी थी, या कह सकते हैं यहाँ पर मीणाओं का शासन था। हालांकि दोसा के बाद में ये काछवाओं की राजधानी बना था। वो कौन काछवा शासक था जिसने आमेर को अपनी राजधानी बनाया? तो बता सकते हैं अपन धोला राय या दुल्हे राय। धोला राय या कह सकते हैं दुल्हे राय, या कह देंगे तेजकर्ण भी नाम मिलता है। दुल्हे राय, धोला राय या तेजकर्ण ने आमेर को काछवाओं की अपनी सबसे पहले राजधानी बनाई थी। और इन्हीं धोला राय या दुल्हे राय ने आमेर में एक दुर्ग की नींव रखी थी, या कह सकते हैं दुर्ग का निर्माण करवाया था, या आमेर का थोड़ा सा क्षेत्र दुर्गनुमा बनाया था। किसने? धोला राय या दुल्हे राय। हालांकि आमेर में जो निर्माण कार्य हैं, ये निर्माण कार्य मूल रूप से तो शुरू करने वाला था मानसिंह प्रथम। कौन था दोस्तों? मानसिंह प्रथम था। हालांकि आमेर के पूर्ण कार्य, जो निर्माण कार्य यहाँ के महल वगैरह सर्वाधिक निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। फिर भी यहाँ निर्माण कार्य चलता है किस तक? तो कह सकते हैं सवाई जयसिंह के समय तक। सर्वप्रथम निर्माण कार्य विस्तार रूप से कौन करवाता है? मानसिंह करवाता है। हालांकि मिर्जा राजा जयसिंह ने यहाँ पर सर्वाधिक निर्माण कार्य करवाया था। हालांकि ये नहीं कि धोला राय दुल्हे राय के बाद सीधा ही मानसिंह निर्माण करवाता, नहीं जी। रामदेव या राजदेव भी यहाँ का शासक था, इसने भी यहाँ निर्माण करवाया था। और रामदेव या राजदेव वो शासक है काछवा वंश का जिसने आमेर के सबसे प्राचीनतम महल, जिसको कहते हैं कौन सा? कदमी महल। और कदमी महल का निर्माण रामदेव या राजदेव ने करवाया था, यानी मानसिंह से पहले भी निर्माण कार्य करवाया गया है। हालांकि विस्तृत जो निर्माण कार्य की शुरुआत आमेर में कौन करता है? मानसिंह प्रथम। तो सर्वाधिक कौन करता है? मिर्जा राजा जयसिंह। ये थे आमेर का मेन संस्थापक धोला राय या दुल्हे राय, जिसने आमेर को राजधानी भी बनाया था अपनी, और आमेर में दुर्ग की भी स्थापना की थी। हालांकि अलग अलग समय में अलग अलग यहाँ पर निर्माण कार्य होते हैं, और हमें वो ही देखना है। अब देखो यहाँ की जो स्थापत्य,
स्थापत्य में बात करेंगे तो कह सकते हैं धोले राय या दुले राय ने यहाँ स्थापना कर दी, अपने वंश की राजधानी बना ली, दुर्ग बनवा लिया। मेन जो शासक आता है रामदेव या राजदेव। रामदेव व राजदेव काछवा वंश का वह शासक था जिसने आमेर के सबसे प्राचीनतम महल, बात करें कौन सा तो कह देंगे कदमी महल, कदमी महल का निर्माण कार्य करवाया था। ध्यान रहे कदमी महल वो महल है जिसमें जो आमेर के काछवा शासक थे इनका राज तिलक होता था। रामदेव व राजदेव के बाद में यहाँ का जो फेमस शासक बनता है वो बनता है पृथ्वीराज काछवा। कौन दोस्तों? पृथ्वीराज काछवा। पृथ्वीराज काछवा, और पृथ्वीराज काछवा के समय यानी पृथ्वीराज काछवा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे इंपॉर्टेंट है स्थापत्य के मामले में इनकी पत्नी जी या कह सकते हैं रानी बालाबाई। और बालाबाई कौन थी? सबसे बड़ी बात तो बता देंगे कि बालाबाई बीकानेर का शासक लूणकर्ण था और उन बीकानेर के शासक लूणकर्ण की पुत्री होती है बालाबाई। और बालाबाई के जो गुरु थे वो गुरु थे रामानुज संप्रदाय के, जिनका नाम था कृष्णदास पैहारी। ये इनके क्या थे? गुरु थे। किन के गुरु हैं? बालाबाई के गुरु। और बालाबाई रामानुज संप्रदाय की एक तरह से शिष्या थी। और बालाबाई ने कहते हैं यहाँ के जो आमेर के महलों में भजन कीर्तन करती थी, परंतु बालाबाई जिस महल में भजन करती थी उसे कहते हैं बालाबाई की साड़। यानी बालाबाई की साड़ भी कहाँ पर है? आमेर में। कहाँ है दोस्तों? आमेर में। जो बालाबाई भक्ति धारा से जुड़ी हुई, रामानुज संप्रदाय से जुड़ी हुई थी। कृष्णदास पैहारी के बालाबाई के क्या थे? गुरु थे। जो बालाबाई पृथ्वीराज काछवा, ये पृथ्वीराज काछवा वही है जो खानवा युद्ध में राणा सांगा का साथ देते हैं। और बालाबाई की साड़ कहाँ है? तो कह सकते हैं आमेर। इसके बाद में यदि शासक की बात करें तो जो शासक आता है मानसिंह। कौन आता है? मानसिंह प्रथम। और मानसिंह प्रथम ने विस्तृत प्रकार से पहली बार निर्माण कार्य यहाँ पर करवाया था, जिनमें से मानसिंह ने यहाँ महल बनवाए थे जिन्हें कहा जाता है मानसिंह के महल। महल वगैरह सबसे पहले यहाँ पर मानसिंह ही बनाता है। हालांकि जो मानसिंह की सबसे बड़ी देन है वो देन है यहाँ पर 2 मंदिर। कितने मंदिर? 2 मंदिर बनवाता है, जिसमें से एक मंदिर की बात करें तो शिला देवी का मंदिर। शिला देवी जी दोस्तों, शिला देवी अष्टभुजा वाली माताजी का मंदिर है। शिला देवी की मूर्ति जो मानसिंह प्रथम लाते हैं, कहां से बात करें तो बता देंगे बंगाल से लाए थे। बंगाल का कौन शासक था जिसको पराजित करके लाए थे? तो कह दें बंगाल का शासक केदार, जिसको पराजित करके मानसिंह शिला देवी की मूर्ति लाए थे। और यही शिला देवी काछवाओं की क्या है दोस्तों? इष्ट देवी है। हालांकि काछवाओं की जो कुल देवी की बात आ जाए तो वो होगी जमुआई माता या जवाला माता। ये 2 हैं, जमुआई या जवाला माता। जो खंगारावत काछवाओं की जवाला है, जमुआई यहाँ के इनकी आमेर वालों की। तो हालांकि इष्ट देवी की बात है शिला देवी है, हालांकि जो उनके कुल देवी की बात है तो जमुआई माता काछवाओं की कुल देवी है। और इष्ट देवी का मंदिर जो बनवाया था, ये इष्ट देवी का मंदिर कौन बनवाते हैं? मानसिंह प्रथम बनाते हैं। कहाँ है? तो इस दुर्ग में जो अंदर का जो चौक है उसे कहते हैं जलेबी चौक, और यह मंदिर जलेबी चौक में स्थित है। उसके बाद में मानसिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था जगत सिंह। और जगत सिंह कहते हैं बाल्यावस्था में ये चल बसते हैं, इसलिए जगत सिंह की माता का नाम था कनकावती। और इनकी जगत सिंह की माता या मानसिंह प्रथम की पत्नी रानी महारानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में एक मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे कहते हैं जगत शिरोमणि का मंदिर। कौन सा मंदिर? जगत शिरोमणि का मंदिर। और यह जगत शिरोमणि का मंदिर है। इसमें बात करें किसकी मूर्ति है तो हम बता दें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। और उस भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा करती थी, यानी काले कृष्ण की मूर्ति, इसलिए इसे मीरा मंदिर भी कहते हैं। जगत शिरोमणि के मंदिर को कौन सा मंदिर भी कहते हैं? मीरा मंदिर भी, क्योंकि भगवान कृष्ण की वो मूर्ति है काले कृष्ण की जिसकी पूजा मीरा करती थी। यह था मानसिंह के समय।
उसके बाद में अपन ने अब तक कौन से देखे, रामदेव राजदेव, पृथ्वीराज काछवाई, बालाबाई की साड़, मानसिंह प्रथम का निर्माण कार्य। मेन अब दो ही शासकों का निर्माण कार्य, एक तो है मिर्जा राजा जयसिंह का और एक है सवाई जयसिंह के निर्माण कार्य। अब देखो सर्वाधिक निर्माण कार्य बात करें तो यहां पर मिर्जा राजा जयसिंह ही करवाता है। और मिर्जा राजा जयसिंह में यदि हम बात करें तो मिर्जा राजा जो जयसिंह थे, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा यहां पर करवाया गया निर्माण कार्य। अब देखो जी, ये जो दुर्ग है ना अपना, इस दुर्ग में प्रवेश करते हैं तो यहां पर जोरावर सिंह जैसा एक पोल है जिसे ध्रुव पोल भी कहते हैं, प्रवेश करने से पहले यानी तलहटी में ये। अब तलहटी में यहां पर एक झील है जिसका नाम है माउठा झील। कौन सी झील है? माउठा झील। तो सबसे बड़ा संबंध तो मिर्जा राजा जयसिंह का इस आमेर की तलहटी में स्थित माउठा झील से है। क्यों है? क्योंकि जो माउठा झील है, इस माउठा झील के अंदर एक केसर के पौधे लगाए थे जिन्हें कहते हैं केसर क्यारी। क्या कहते हैं? केसर क्यारी। हालांकि इसी माउठा झील के किनारे मिर्जा राजा जयसिंह थे, इन्होंने एक बाग लगाया था जिन्हें कहते हैं दिलराम बाग। यानी केसर क्यारी, दिलराम बाग, माउठा झील, तीनों एक साथ जुड़े हैं। माउठा झील के अंदर है केसर क्यारी, झील के पास में दिलराम बाग। केसर क्यारी व दिलराम बाग का जो निर्माण कार्य है वो कौन करवाते हैं? मिर्जा राजा जयसिंह। याद रहे कब? तो बता सकते हैं पुरंदर की संधि से एक वर्ष पहले यानी 1664 में। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। मिर्जा राजा जयसिंह व शिवाजी के मध्य इससे एक साल पहले, याद रह जाएगा, 1664 केसर क्यारी व दिलराम बाग का निर्माण। इसके बाद में मिर्जा राजा जयसिंह ने दो जो वहां पर महल स्पेशल बनवाए थे, एक का नाम था दीवान ए आम। किसका निर्माण है जी? दीवान ए आम का निर्माण करवाया था। तो एक निर्माण करवाया था दीवान ए बाग, दीवान ए खास, दीवान ए खास, दीवान ए आम है, दीवान ए खास है, इनका निर्माण करवाता है। दीवान ए आम से संबंध है आम जन का, यानी राजा आम जनता के साथ जब विचार विमर्श करता था उस स्थल को कहते दीवान ए आम। हालांकि अपने खास मंत्री परिषद या खास सामंतों के साथ विचार विमर्श करते थे उसे कहते दीवान ए खास। ये तो हो गया इनका जो अर्थ से संबंधित। अब देखो दीवान ए आम है, दीवान ए आम 40 जो स्तंभों पर टिका हुआ एक महल है, इसे महल भी कह सकते हैं। दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? हम बता देंगे, मिर्जा राजा जयसिंह ने निर्माण करवाया था। जिस परंतु दीवान ए आम के जो प्रवेश करते हैं उस दौरान जो दरवाजा है, इस दरवाजे को कहते हैं गणेश पोल। कौन सा दरवाजा दोस्तों? गणेश पोल कहते हैं। और इस गणेश पोल दरवाजे का निर्माण यदि करवाया तो वो मिर्जा नहीं कराता है, वो कौन करवाता है? सवाई जयसिंह करवाता है। दीवान ए आम के मुख्य दरवाजे को गणेश पोल कहते हैं और इस गणेश पोल दरवाजे का निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया था, न कि मिर्जा राजा जयसिंह। याद रहे इस गणेश पोल के ऊपर भी एक महल है जिसे कहते हैं सुहाग महल। कौन सा महल? सुहाग महल। और ये सुहाग महल भी कौन बनवाता है? तो बता दें सवाई जयसिंह बनवाता है। कौन बनवाता? सवाई जयसिंह। सीधी सी बात है, गणेश पोल का यदि इसने करवाया तो सुहाग महल का भी सवाई जयसिंह। सुहाग महल कहां है? तो दीवान ए आम का मुख्य जो दरवाजा है उस मुख्य दरवाजे के ऊपर है सुहाग महल या सुहागिन महल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट सुहाग या सुहागिन महल क्यों हो जाता है? यदि राज परिवार की रानी व महारानी या पटरानी यदि दीवान ए आम की कार्य विधि देखेंगे या दीवान ए आम में होने वाले विचार विमर्श को देखेंगी तो वो सुहाग महल में बैठकर देखेंगी। यानी महारानियां सुहाग महल में बैठकर दीवान ए आम की कार्य विधि देखती थी।
समझ गए। और ये दीवान ए आम का निर्माण मिर्जा राजा, दीवान ए आम के जो दरवाजा है गणेश पोल, इसका निर्माण सवाई जय सिंह। हालांकि गणेश पोल के बारे में फर्ग्यूसन है, फर्ग्यूसन ने कहा है कि ये विश्व का सबसे श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ पोल या दरवाजा है, सर्वश्रेष्ठ दरवाजा है गणेश पोल विश्व का, ये फर्ग्यूसन कहता है। किसके बारे में? तो आमेर के गणेश पोल के बारे में। उसके बाद में यदि बात करें दीवान ए खास, तो दीवान ए खास है, दीवान ए खास जो है इस पे भी एक यहां पर महल है और इस महल को कहते हैं यश महल। कौन सा महल दोस्तों? यश महल। और यश महल में यदि रानी या महारानी या पटरानियों को दीवान ए खास के कार्य विधि को देखना है तो वो यश महल में बैठेंगी। कहां बैठेंगी? यश महल में बैठेंगी। वहां से देखेंगी दीवान ए खास, जिसमें राजा जो होता था अपने सामंत व मंत्री परिषद व विश्वस्त मंत्रियों के साथ विचार विमर्श व मंत्रणा करता था, उसकी जो कार्य विधि यश महल में बैठकर रानियां देखेंगी। वो कहां है? दीवान ए खास पर स्थित। हालांकि दीवान ए खास के सामने वहां पर जो एक महल है जिसको कहते हैं सुख महल। कौन सा महल है दोस्तों? सुख महल। और सुख महल इंपॉर्टेंट है, राज परिवार या राज जो परिवार के लोग थे वो ग्रीष्म काल में सुख महल में जो आवास करते थे, या कह सकते हैं ग्रीष्म काल के दौरान विश्राम करते थे। कौन से महल में? सुख महल में। इसलिए इसे कहते हैं आराम महल भी कहते हैं। कौन सा महल कहते हैं? आराम महल भी कहते हैं। किसको? सुख महल को। तो ध्यान रहे गणेश पोल व सुहाग महल का संबंध तो किससे है? दीवान ए आम से। सुख महल व यश महल का संबंध किससे? दीवान ए खास से। ये जो थे दीवान ए आम, दीवान ए खास, ये जो अंदर का चौक था, चौक से भी अंदर है, यानी मेन इनका जो चौक था आमेर का उसे कहते हैं जलेबी चौक। कौन सा चौक कहते हैं दोस्तों? जलेबी चौक। हालांकि जो दीवान ए खास से ही संबंध रखता है एक जो महल है पास में बना, जो इसी का दीवान ए खास का हिस्सा है, जिसे कहते हैं शीश महल। शीश महल कहने का कारण इसलिए है क्योंकि इसमें जो चित्रांकन किया गया है शीशों का चित्रांकन, यानी यदि एक मोमबत्ती जलाई जाए तो अनगिनत इसमें प्रतिबिंब बनते हैं। शीश महल जो इंपॉर्टेंट है, जो दीवान ए खास का भाग है, कहां है? आमेर के महलों में या आमेर के जो किले में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों। अपना ये था, अपने को मेन याद क्या रखना है? याद में जो सबसे पहले दुल्हे राय या धोले राय ने जो निर्माण करवाया था, यानी केवल स्थापना की थी अपने वंश की, रामदेव राजदेव ने कदमी महल का निर्माण करवाया था। मान सिंह जो थे, मान सिंह ने यहाँ पर एक महल बनवाया, 2 मंदिर बनवाए। मिर्जा राजा जयसिंह का सर्वाधिक काम किया है। एक तो मिर्जा राजा जयसिंह का संबंध माउठा झील, केसर क्यारी कह सकते हैं, उसके बाद में दिलराम जो बाग कह सकते हैं, दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम से संबंध 2 रखने वाले एक गणेश पोल है, एक जो इनका महल है, कौन सा? सुहागिन या सुहाग महल। उसके बाद में दीवाने खास से संबंध रखने वाला यश महल है, यश महल के अलावा सुख महल या आराम महल। उसके बाद में शीश महल भी दीवान ए खास का पार्ट है। इनका जो चौक है उसे जलेबी चौक कहते हैं। ध्यान रहे दीवाने आम स्थित गणेश पोल व सुहाग महल का जो निर्माण कराने वाला कौन था? तो सवाई जय सिंह। यदि दोस्तों जिस किसी को भी पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। जी धन्यवाद।